अस्पताल इलाज के लिए होते हैं, पर बिहार के अस्पताल इसके लिए नहीं है। ये तयशुदा मानिए, तालाब में तब्दील हो चुके हैं बिहार के अस्पताल। एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए होती है, जान बचाने के लिए होती है। मोतिहारी में हमने इससे पहले भी खुलासा किया था, आपको दिखाया था कैसे एम्बुलेंसेस पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, पैसा बर्बाद हो गया, एम्बुलेंस सड़ रही हैं। यकीन ना हो फिर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी का सदर अस्पताल, कहने को तो यह जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन अस्पताल की दयनीय हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाएगा। अस्पताल पानी से लबालब है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह नाली का पानी है जो किसी को भी बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। ये तो हुई व्यवस्था की बात, लेकिन अस्पताल के पिछले हिस्से में हमने जो मंजर देखा, उससे स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। जिस एम्बुलेंस को सड़क पर होना चाहिए था, लोगों की जान बचानी चाहिए थी, वो अस्पताल के पिछले हिस्से में खड़ी धूल फांक रही है, कबाड़ के भाव बिकने का इंतजार कर रही है। इस वक्त मैं मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में हूं और ये सदर हॉस्पिटल का कैंपस है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए कि ये तमाम एम्बुलेंस यहाँ पे लगी हुई, इनकी संख्या करीब 19 है। ये वैसी एम्बुलेंस है जिनका अगर हम रजिस्ट्रेशन, कई एम्बुलेंस ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं है, यानी कि जब ये काम में आई थी उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं कराएगा और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ही ये गाड़ियाँ आज का बाड़ बन गई हैं। वह 20 से 25 एम्बुलेंस यहाँ पे पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं, और इसमें ज़्यादा कमी नहीं है। किसी में स्टीयरिंग का नट अगर गिर गया है, वो भी, उसको भी खड़ा कर दिया गया है। किसी का अगर चक्का पंचर होता है, उसको भी खड़ा कर दिया जाता है। बहुत नहीं, 90-95% एम्बुलेंस का यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है। अस्पताल में 19 एम्बुलेंस बेकार खड़ी है, लेकिन सिविल सर्जन महोदय कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। कितने खराब पड़े हैं, पुराना एम्बुलेंस का तो उधर कबाड़ा लगा, उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। हमको मालूम नहीं है कि से खराब एम्बुलेंस पाते हैं, जानकारी हमको नहीं है। तो पीछे पड़ा हुआ है कबाड़ के रूप में, और कब का है क्या है इसकी जानकारी नहीं। अब जब सदर अस्पताल की हालत यह है, तो बाकी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमने ग्रामीण इलाकों का रुख किया। न्यूज़ 24 रिपोर्टर अमिताभ ओझा पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड पहुंचे। एक पूर्व आईएएस अफसर ने अपने माता पिता की याद में सरकार को स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। वहां भव्य इमारत भी बनकर तैयार हो गई, लेकिन मौजूदा हालात क्या है, वो अस्पताल के बाहर जंगल झाड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने हम पहुंचे हैं मोतिहारी जिले के हरसिद्धि प्रखंड में, और मेरे पीछे जो भवन देख रहे हैं, ये मोतिहारी के हरसिद्धि का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एंड वेलनेस सेंटर यादवपुर है। झाड़ियों के बीच इस मकान को देखने से ही साफ हो सकता है, आपको लगेगा कि कितनी महंग, लाखों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को बनाया गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है, आप देखिए कि पूरी तरह जंगल से हो गए हैं, जंगल हो गए, और यहाँ पर ताला बंद है, और ऐसा देखने से नहीं लगता है कि यहाँ कभी ताला खुलता भी है। ताला बंद है, जबकि इसके नाम पे डॉक्टरों की तैनाती है, एएनएम की तैनाती है, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ कागजों पे ही चल रहा है। अब जरा सोचिए, एक शख्स ने अपने माँ बाप की याद में पूरा का पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसे चला भी नहीं पा रहा। क्या काम ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का, क्या काम ऐसे सिस्टम का, जब जनता भगवान भरोसे है। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा और अरविंद कुमार, पूर्वी चंपारण, न्यूज़ 24। और ये दुर्दशा पूरे के पूरे बिहार की है। कहां की रिपोर्ट आपको हम दिखाएं, लेकिन क्योंकि जनता की डिमांड थी, हर एक जिले की रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ और भी गेस्ट बने हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, कहां हैं आप लोग? कांग्रेस क्यों शून्य में चली गई है? नवल जी, मैं आ रही हूं। क्यों शून्य में चली गई है? विपक्ष का काम क्या होता है, भूल गए आप? आशा जी, निरंतर आपने देखा है, इस कोरोना काल के समय या इससे पहले भी हमारे जो लीडरशिप है लगातार इस सरकार को आगाह करती रही, सरकार को बताती रही कि स्वास्थ्य सेवाओं को क्या हाल है और कैसे उसको ठीक करेंगे। आपने भी मोतिहारी का
दिखाया है दृश्य, बेहद व्यथित हूं, क्योंकि मेरा गृह जिला है वो, और हम लोग खुद वहां पे कई बार इन लोगों को आवाज दिए हैं, इन लोगों को बताया कि भाई इस तरह से एम्बुलेंस का लोगों को 100 ढोने के लिए कचड़े के गाड़ियों पे जाना पड़ा और एम्बुलेंस कचड़ा बन गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। पिछले आपने एपिसोड में यह भी दिखाया था कि कैसे एम्बुलेंस 7 लाख की एम्बुलेंस 21 लाख में कर दी गई। अभी हमारे पुराने साथी भी हैं संजय जी, बता रहे हैं वो व्यथित है। व्यथित होने से क्या काम चलेगा, या उत्तरदायित्व भी सरकार का कुछ होना चाहिए। अब 15 साल से 16 साल से आपकी सरकार है, इसके बाद यदि ये दशा है, ये इतनी बुरी हालत में बिहार है, स्वास्थ्य का इतना खस्ता हाल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। माननीय नीतीश कुमार जी, अभी भी संभलिए। ये झूठे वादे, अफसरशाही का जो पूरा खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है और सिर्फ फंड का बंदरबाट हो रहा है। चिमकी बुखार पर भी आपके एक संवाददाता ने अभी बात की है। चिमकी बुखार में मैं खुद मुजफ्फरपुर जाकर के देखा और लोगों को आगाह किया कई प्रखंड में, वहां की भी हालत पूरी दर्दनाक है बच्चों का, और कुछ नहीं होता। 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से जो पैसे थे उसके भी बंदरबाट हो गए, कहीं कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। पिछली साल की बात मैं कर रहा हूं, 50% जो बजट आई थी केंद्र से वो लौटानी पड़ी सरकार को, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। इतना दुखद, और यह सरकार कहती है सुशासन की सरकार है। अभी भी जब बात कीजिए तो अरविंद जी या संजय जी, यदि 15 साल पुराने दिनों में चले जाए तो भैया आपको क्यों लोगों ने चुना था? नवल जी ये बताइए, बिल्कुल सही, लेकिन ये बताइए विपक्ष की भूमिका क्या? आपके भी विधायक जहां जहां पर हैं आपके विधायक, ठीक है अजय जी, वहां की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? वहां अभी हमने दिखाया आपको किस तरीके से 10 सेकंड का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है, 2015 से बनी हुई है। ये जीतन राम मांझी जी 2015 से बनवा दी है और उसके बाद एज इट इज पड़ी हुई है, उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। आशा जी देखिए ना, क्या कितना दुखद है ये, यदि इस तरह की परिस्थिति रहेगी। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, सिर्फ चाहिए मुझे। अजय जी कंप्लीट करते हैं, फिर बोलिए नमन जी जल्दी से। 10 सेकंड। देखिए 60% जो है, इसके कारण है 60% डॉक्टर्स जो है उसके अपॉइंटमेंट नहीं है, खाली पद पड़े हुए हैं। 90% नर्सों के पद खाली पड़े हुए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत सारी कमी है। सरकार का क्या काम बनता था इस 15 साल में, जानती है? सिर्फ आशा वर्कर से अब बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है, जो पब्लिक सेक्टर में है। और प्राइवेट सेक्टर में उसी मोतिहारी का आप सीन जरा दिखाइएगा, अमिताभ ओझा जी से कहिएगा अपने संवाददाता से, जो डॉक्टर्स है उनके प्राइवेट नर्सिंग होम में जो प्रैक्टिशनर है, उनके यहाँ लंबी लंबी लाइन है और वो लोगों की जेब काट रहे हैं। मैं लोगों को बता दूं जरा, ये देखिए मानक है 1 लाख की आबादी पर 221 डॉक्टर्स होने चाहिए, ये मानक है। और बिहार में कितने हैं? 20 है मात्र। ये हकीकत है, 20। ये हकीकत देखिए 1 लाख की आबादी पर। नवल जी देखिए, अगर आप पिछले पूरे 1 साल में देखेंगे तो विपक्ष हमेशा सरकार को आगाह भी करते रहा है और जिम्मेदार भी ठहराते रहा है, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो या प्रवासियों का मामला हो या प्रवासी प्रबंधन के लिए जो कोरोना के समय में जो काम करना चाहिए उसके लिए हो। ये हर समय में सरकार देखे हैं बिहार में नेता प्रतिपक्ष के साथ अरे बकवास बंद कीजिए। नेता प्रतिपक्ष आ गए दिल्ली से पटना। आप मानसिक रोगी हैं, जाकर इलाज कराइए, आपको डॉक्टर की जरूरत है। सुनिए पहले, बकवास मत कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। देखिए बहाली हो रहा है, आपने जो डॉक्टरों का अपहरण किया, क्या बहाली हो रहा है? अरविंद जी क्या बहाली हो रहा है? लाने का कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की 886 स्वास्थ्य कर्मियों की अभी आपने भर्ती की, उसमें घोटाले का आरोप लगा। मुजफ्फरपुर में पैसे लेके भर्ती की गई। गोबर और गोईठा जो अस्पताल में लोग लग रहे हैं, ये सब आपके कुकर्मों का फल है। अरविंद जी सुनिए, मैं आपकी आवाज डाउन नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कृपया सुन लीजिए और उसके बाद आप बोलिएगा, उस पर जवाब दीजिएगा। आज आपको बिहार की जनता सुनना ही चाहती है। हॉस्पिटल में अरविंद जी सुन लीजिए, अरविंद जी सुनिए, अरविंद जी सुनिए, आप या तो सुनिए, नहीं तो मैं माफी के साथ आपकी आवाज मुझे नीचे करनी पड़ेगी। आज सुनना आप ही को है सर, सुनिए। डॉक्टर को भगाने का कोशिश किया है, आज हम आपको खूब सुनेंगे, काम किया है। ये बात तय है, आज आपको बिहार की जनता भी खूब सुनना चाहती है, ताकि आप ही बताएं आपकी हकीकत। लेकिन जरा विपक्ष जो कह रहा है वो भी सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिएगा। विपक्ष को बोलने का हक नहीं आशा जी, आप जितना बोलना है बोलिए, इनको बोलने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? विपक्ष का क्या काम करेगा? स्वास्थ्य को खराब करने का काम किया है, ये घोटालों का सिरमौर है। मेरा कोई बात, अरविंद जी मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। मैं ये करना नहीं चाहती, प्लीज सुनिए। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। विपक्ष को बोलने का हक क्यों नहीं है? अस्पताल में जाते थे, नहीं जाते थे। अरविंद जी मैं फिर आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज सुनिए। अरविंद जी प्लीज सुनिए। नवल किशोर। हाँ देखिए आशा जी,
जिस दल के प्रवक्ताओं में इतना संतुलन नहीं है कि वो बात को सुन सके, और जिस आप ही स्टार्ट किए थे नवल जी, आप ही स्टार्ट किए थे जब हम बोल रहे थे तो कितने बुजुर्ग हैं और फिर भी बकवास कर रहे हैं। क्यों बकवास कर रहे हैं? आप सुन तो लीजिए। बुजुर्ग बाधिकता से मत होइए, उम्र से होना कोई उसमें आपका कोई राय नहीं है। देखिए, जिस सरकार का मुखिया सुनने को तैयार नहीं है, और पूरे साल में आप देखिए कि विपक्ष हर वही जो चीज बोला है उसको मीडिया ने भी और हाईकोर्ट ने भी सपोर्ट दिया है। कितने बार फटकार लगाया है हाईकोर्ट ने, वो चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, प्रवासियों का मुद्दा हो, या कोरोना टेस्टिंग का मुद्दा हो, या सेकेंड लहर के कंट्रोल का मामला हो। हर जगह जो हाईकोर्ट ने बोला है वो तो सार्वजनिक क्षेत्र में है, और जो विपक्ष ने बोला वो भी आप जानते हैं। देखिए, बिहार में समस्या ये नहीं है कि शासन है या नहीं शासन है, यहाँ पर समस्या ये है कि कहते हैं सुशासन, लेकिन वहां पर शासन नाम का कोई चीज नहीं है। शून्य शासन को अगर आप सुशासन कहेंगे तो केवल कागज में ही होगा। जैसे कागज में आप देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अस्पताल का हाल है, जो कागज में देखिएगा तो ठीक नजर आएगा। जो सरकार पिछले 15 साल में विभाग स्तर पे जो अवसर हैं, रिक्तियां हैं, जिसकी संख्या 10 लाख है अनुपात के आधार पे, उसको ये पूरा करने में असफल रही है, तो उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहां तक कोरोना के समय एक बस 10 सेकेंड, जहां तक कोरोना के समय में देखिएगा कि विपक्ष के एमएलए का पूरा फंड सरकार ने फ्रीज कर लिया है, मुख्यमंत्री विकास कोष में चला गया है, और वहां से उसका प्रबंधन कर रहे हैं। आप पूछते हैं कि विधायक क्या कर रहे हैं? विपक्ष के विधायक का तो बात न सरकार मानती है और न जिला का जो अधिकारी है वो मानता है। जो जिला का अधिकारी है, संजय जी जवाब दीजिए ना। आप सुनना चाहते हैं ना आप कुछ करते हैं, और आप हतप्रभ है तो हतप्रभ होकर के हम क्या करें? इससे बिहार की जनता को न्याय मिलेगा? आपको पता ही नहीं है, तो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि आपको पता नहीं कि हाल क्या है आपके एक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का। एक मिनट सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए। देखिए, जनता केवल वोट दे करके सो जाना चाहती है, और जो सिस्टम है, जो सरकार सिस्टम चला रही है, उसमें सहयोग करने का काम तो जब भी जनता को करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है तो उसके लिए जवाबदेह सरकार के साथ साथ जनता भी है, उसको भी आगे आना चाहिए। एक दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक मिनट फिर दोहराइए, आपने क्या बोला? फिर से दोहराइए संजय जी। मैडम आशा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जनता चुनाव में वोट दे करके सो करके और चाहती है सरकार पर ठिकरा फोड़ना। सरकार दोषी हो सकती है, लेकिन जनता को भी आगे आना पड़ेगा इन समस्याओं के समाधान के लिए। क्या आगे आना पड़ेगा? मतलब क्या सड़क पर उतर प्रदर्शन करना पड़ेगा? सुनिए, मेरा पूरी बात सुन लीजिए ना। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिस्टम है, बिहार ही नहीं पूरे देश का सिस्टम है। मैं बिहार की केवल बात नहीं करता, पूरे देश में जो जनता को आगे आना पड़ेगा, मतलब समझाइए जरा मुझे। जनता क्या सड़क पर उतरने के लिए आप कह रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।